तो हम देखते हैं कि किंग कोराक के सामने गिलगेमिश लड़ने के लिए तैयार होता है और तभी गिलगेमिश कहता है, तो चलिए हेरोइक किंग, इस लड़ाई को शुरू किया जाए ताकि तुम साइयन्स का अंत हो। जो सुनकर किंग कोराग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आ जाओ गिलगेमिश, और अपने इस भ्रम को दूर करके देख लो कि तुम गॉड्स हम साइयन्स को मिटा सकते हो। तो चलो शुरू करें। किंग कोराग ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो तभी गिलगेमिश के ऊपर अपना जोरों का वार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गिलगेमिश किंग कोराग के वार को सामने से रोक लेते हैं। ये देखते हुए हितोशी काफी हैरान होता है और तभी गिलगेमिश अपनी पावर को बढ़ाते हुए कोराग के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिसे किंग कोराग ब्लॉक करते हुए पीछे हटते हैं और वो मुस्कुराते भी हैं। वो दोबारा अपनी पावर को बढ़ाते हैं पर तभी गिलगेमिश कहता है, ना ना ना, इतनी जल्दी भी क्या है हेरोइक किंग, अगर इस लड़ाई को खत्म करना है तो हमें यह पूरे तरीके से करना होगा। गिलगेमिश ये बोलने के बाद वहां पर एक डायमेंशन को क्रिएट करता है और तभी वो कहता है, तो चलिए हमें इस डायमेंशन में जाना होगा किंग कोराग, ताकि हम अपनी लड़ाई को अच्छे से खत्म कर सके और कोई भी हमारी लड़ाई के बीच में ना आ पाए। और हाँ खाताकुरी, ये बात तुम्हारे लिए भी लागू करती है। मैं कोराग के साथ उस डायमेंशन में लड़ूंगा और जब तक मैं लौट कर आऊं या तो तुम सब खत्म हो जाने चाहिए या फिर इस मल्टीवर्स के साइयन, समझे? ये पहले ओमनी गॉड का हुक्म है। तो चले हेरोइक किंग। ये कहने के बाद कोराग और गिलगेमिश उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि कागुया भी कहता है, तो काताकुरी, अब हमें आखिर क्या करना है? जो सुनकर काताकुरी कहते हैं, बात एकदम साफ है कागुया, हम जिस मकसद से यहां पर आए थे अब हमें उसे पूरा करना है। और याद रहे, तुम में से कोई भी अब अपनी ताकत को नहीं रोकेगा, कोई भी किसी के ऊपर दया नहीं दिखाएगा, चाहे वो मेरा बेटा हो या फिर किसी का पिता। चलो इस जंग को खत्म करें। काताकुरी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी हम देखते हैं कि वो सीधा उन सभी साइयन्स की तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही में ग्रेटोस, उसका साथी ज़ाइकर, कागुया भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो भी इस जंग के लिए सीधा चार्ज कर देते हैं। पर तभी हम अकुमो को देखते हैं, वो भी कहता है, याद रहे, भले ही साइयन्स को साइयन्स ही खत्म क्यों ना करे, लेकिन अब हमें भी अपने इमोशन को बीच में नहीं लाना। अकुमो भी ये बोलने के बाद सीधा काताकुरी से जोरों से टकराता है,
जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी फैलती है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है और ग्रेटोस भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए यामोशी के ऊपर अपना वार करता है, जिससे वहां पर बहुत बड़े धमाके होते हैं। और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए ग्रेटोस के साथी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे ग्रेटोस का वो साथी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, गोहान, ब्रोली, तुम लोग इस लड़ाई में हिस्सा लो। मैं और कैकरॉट समय आने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली सीधा जाते हुए ज़ाइकोर के ऊपर अपने कई सारे एनर्जी ब्लास्ट करता है और ज़ाइकोर भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए ब्रोली के ऊपर अपने जोरो के हमले करता है। और तभी हम सभी गोहान को देखते हैं, वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कागुया के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन कागुया अपने एक हाथ से ही गोहान के वार को रोकते हुए गोहान के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसके जवाब में गोहान अपनी जोरो की किक करता है कागुया के ऊपर। कागुया पीछे हटता है, लेकिन गोहान काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी कागुया कहता है, लंबे समय से मैंने अपनी इस ताकत को रोक रखा था, पर अब नहीं, इस जंग को खत्म करेंगे हम। ये कहने के बाद कागुया गोहान को गर्दन से पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है और वो अपने कई सारे एनर्जी से हमला करता है गोहान के ऊपर। और तभी हम सभी गिलगैमिश के बनाए हुए डायमेंशन के अंदर देखते हैं, जहां पर किंग कोराग कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुमने अपने ही बनाए हुए डायमेंशन के अंदर अपने आप को खत्म करने का निर्णय लिया है, मिथिकल गॉड। जिसके ऊपर तभी गिलगैमिश कहता है, वाकई में सैयन, तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी को हरा पाओगे? कोरा, तुम्हारी सोच बड़ी नीची है। शायद तुम भूल रहे हो पहले ओमनिक गॉड की ताकत क्या है। जिसके ऊपर किंग कोराग कहते हैं, मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा पहला ओमनिक गॉड कोराग को भी भली भांति जानता है और मेरी ताकत को भी। ये कहने के बाद कोराग बड़ी तेजी के साथ गिलगैमिश की तरफ आगे बढ़ता है और वो उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे गिलगैमिश रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी गिलगैमिश काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गिलगैमिश मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और किंग कोराग कहते हैं, क्या हुआ मिथिकल गॉड? लगता है कि लाखों सालों में तुम कमजोर पड़ चुके हो। जिसके ऊपर तभी गिलगैमिश कहता है, यह बात तो कहीं ना कहीं सच है कोराग, तो चलो क्यों ना इसे असली मायने में देखा जाए। गिलगैमिश भी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और किंग कोराग और गिलगैमिश एक दूसरे से भिड़ जाते हैं
जिससे उस डायमेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी उस डायमेंशन के बाहर देखते हैं, जहां पर काताकुरी लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए अकुमो के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। और तभी काताकुरी कहता है, फादर ऑफ सयन, मैं समझता था कि तुम समझदार हो, तुम हमारी बातों को सुनकर हमारे साथ आ जाओगे, लेकिन नहीं, तो अब इसे संभालो। काताकुरी ये बोलने के बाद अपना एक ताकतवर हमला करता है अकुमो के ऊपर, जिसे अकुमो रोक नहीं पाता। दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि अपने कई सारे पंच और कई सारे अटैक करता है ग्रेटोस के ऊपर। लेकिन ग्रेटोस भी यामोशी के हर एक वार को पकड़ लेता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, सयन गॉड यामोशी, तुम्हारा बेटा हमारे साथ में है, तो क्या तुम अपने बेटे की भी बात को नहीं समझ पा रहे? वो सही है और तुम गलत। ग्रेटोस भी ये कहने के बाद बड़ी ही तेजी के साथ यामोशी के ऊपर अपने कई सारे अटैक करना शुरू करता है, जिन अटैक को यामोशी रोक नहीं पाता और वो जख्मी होकर काफी दूर गिरता है। और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि इस समय पर ग्रेटोस के साथी के ऊपर अपने कई सारे वार जरूर करता है, लेकिन ग्रेटोस का साथी राइजो के वार को रोकने में नाकामयाब होता है और राइजो अकेला उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। उन सभी की लड़ाई से वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, जो देखते हुए वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तैयार रहना, क्योंकि हमारी बारी कभी भी आ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू इन लड़ाई को देखते हुए अपना सर नीचे झुकाता है और गोकू कहता है, वेजिटा, आखिर भला हम क्या ही पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सभी जरा देखो इन्हें, क्या ये अपने आप को सयन कहते हैं? जो सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी हम सभी ब्रोली और ज़ाइकोर को भी देखते हैं। ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकत के अंदर ज़ाइकोर के ऊपर अपने कई सारे अटैक करता है, लेकिन ज़ाइकोर उन सभी वार को रोक पा रहा होता है और वो ब्रोली को हिट करते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, और कोशिश करो लेजेंडरी सयन, इन बीते हुए समय के अंदर मैंने अपनी ताकत को 1000 गुना ज्यादा बढ़ाया है। जब वो इज़ानागी ही मुझे नहीं हरा पाया, तो तुम क्या ही हो। जो सुनकर ब्रोली को काफी गुस्सा आता है, वो दोबारा खड़ा होता है और तभी वो ज़ाइकोर से सीधा भिड़ जाता है। जिसके बाद हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, ये लड़ाई ये आखिर बहुत बुरी चल रही है। और अकीरा भी कहता है, आप एकदम सही कह रहे हो ज़ेनोसामा। राइजो को छोड़कर ऐसा लगता है कि बाकी सभी
इस लड़ाई में हारने वाले हैं। और तभी हम सभी की नजर गोहान और कागुया के ऊपर पड़ती है। हम देखते हैं कि गोहान अपने कई सारे वार तो करता है कागुया के ऊपर, लेकिन कागुया अपने पावर को बढ़ाते हुए गोहान के हर एक वार को रोक लेता है। और तभी कागुया गोहान को सर से जकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। और तभी वो गोहान का एक हाथ कसकर पकड़ लेता है और वो कहता है, जब तुम्हारा पिता ही मुझे हरा नहीं पाया तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे गोहान। ये बोलने के बाद वो गोहान के हाथ को पकड़ते हुए गोहान को हवा में उछाल देता है और वो अपनी एक एनर्जी से वार करता है गोहान के ऊपर। लेकिन गोहान भी अपना हमला करता है। उन दोनों के वार आपस में बहुत जोरों से टकराते हैं और गोहान काफी दूर जाकर गिरता है। गोहान काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन कागुया को कोई भी चोट नहीं आई होती। वेजिटा देखता है कि उसके साथी लगातार हार रहे होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, लगता है कि समय आ चुका है कैकरॉट, हमारा भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने का। पर तभी हम देखते हैं कि नहीं, बस अब बहुत हो गया। अगर इन सभी को लड़ाई चाहिए तो मैं इन्हें वो लड़ाई दूंगा। इन्हें जिंदगी और मौत से खेलना है ना, तो मैं उस दूसरे ओमनी गॉड और उनके साथियों को उनकी मौत दूंगा।